जय श्री राम मित्रों। आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग लेकर आया हूँ और इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अंदर मिलता है। यह प्रसंग हमें बताता है कि इंसान को उसके कर्मों का कहीं ना कहीं फल अवश्य मिलता है। इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसके कर्मों का आकलन किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर यह प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय मांगने के लिए आता है, क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि उसके सिर पर काफ़ी चोट लगी हुई थी। वह भगवान श्री राम के दरबार में आता है और न्याय के लिए गुहार लगाता है। तब दरबान उसे भगवान श्री राम के सामने उपस्थित करते हैं और भगवान श्री राम कुत्ते से पूछते हैं कि उसकी क्या समस्या है। इसके जवाब में वह कुत्ता भगवान श्री राम से कहता है कि अयोध्या के ही एक ब्राह्मण ने मेरे सिर पर बिना किसी कारण के चोट मारी है। तब वह उस ब्राह्मण का नाम बताता है और भगवान श्री राम द्वारपाल को आदेश देते हैं कि जाकर उस ब्राह्मण को पेश किया जाए। और कुछ ही समय में द्वारपाल ब्राह्मण को बुला कर लाते हैं और ब्राह्मण भगवान श्री राम से पूछता है कि उसे किस प्रयोजन से यहाँ पर बुलाया गया है। तब भगवान श्री राम उसको बताते हैं कि उसने उस कुत्ते को क्यों मारा। भगवान श्री राम उससे सवाल करते हैं कि उसने कुत्ते को किस कारण से मारा है। इसके जवाब में जो ब्राह्मण है वह जवाब देता है कि प्रभु, मैं भिक्षा की तलाश में घूम रहा था, लेकिन सुबह से मुझे कहीं पर भी भिक्षा नहीं मिली। मैं बहुत भूखा था और यह कुत्ता बार बार मेरे रास्ते में आ जाता था। भूखा होने के कारण मुझे क्रोध आ गया और मैंने क्रोध में इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। आप जो भी सज़ा देनी चाहें मुझे दंड के स्वरूप में दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने अपने सभा के सभी मंत्रियों से इस बारे में विचार करने के लिए कहा। सभी मंत्री इस विचार पर पहुँचे कि ब्राह्मण पहले ही भिक्षु है और उसकी स्थिति किसी भी प्रकार का जुर्माना सहने की स्थिति में नहीं है, और वह ब्राह्मण है इसलिए उसको शारीरिक दंड भी देना उचित नहीं है। यह भी शास्त्रों के विरुद्ध है। काफ़ी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। जब कोई भी निष्कर्ष पर नहीं निकले, तब कुत्ते ने, जिस कुत्ते को चोट लगी थी, उसने भगवान श्री राम से अनुरोध किया कि क्या प्रभु वह कुछ कह सकता है, यदि उसकी गलती की उसे क्षमा मिले। तो इसके बाद भगवान श्री राम उसको कहते हैं कि वह अपनी बात कह सकता है। तब कुत्ता कहता है कि मैं यह चाहता हूँ कि इसे दंड के स्वरूप में कालंजर मठ का मठाधीश नियुक्त कर दिया जाए। कालंजर मठ का मठाधीश नियुक्त कर दिया जाए। भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है, इसे कालंजर मठ का मठाधीश नियुक्त कर दिया गया है। और भगवान श्री राम तुरंत कालंजर मठ का मठाधीश उसे बनाकर हाथी पर बैठाकर पूरी साजो सज्जा से उस ब्राह्मण को वहाँ से विदा कर देते हैं। जब वह ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है, उसके उपरांत सभी सभासद मंत्रीगण भगवान श्री राम से कहते हैं कि महाराज, यह तो उस ब्राह्मण के लिए उपहार हुआ, पदोन्नति हुई, सज़ा किस प्रकार से है। भगवान श्री राम उसको बताते हैं कि इसका जवाब यह कुत्ता ही दे सकता है, जिसने इसको इस मठ का मठाधीश बनवाने की सिफारिश की थी, जिसके कहने पर उसे यह मठ
मठाधीश का पद दंड के रूप में दिया गया है। तब वह कुत्ता बताता है कि पूर्व जन्म में मैं भी कालजर मठ का मठाधीश था। मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैं पूर्णतः तपस्या और अपने कर्मों को पूरी अच्छी तरह से और धर्म का पालन करते हुए निभाता था, परंतु फिर भी मेरी यह गति हुई, क्योंकि कालजर मठ में जो दान दिया जाता है वह इसलिए जो भी उस दान को ग्रहण करता है उसकी स्थिति मेरे जैसी ही होती। अब यह ब्राह्मण जिसे कालजर मठ का मठाधीश नियुक्त किया गया पहले ही बहुत क्रोधी है और क्रोध आने के कारण यह धर्म की मर्यादा को भी भूल जाता है। इसलिए जब मुझ जैसे सहनशील व्यक्ति की यह गति हुई है तो इस ब्राह्मण की क्या गति होगी, यह तो अपने 7 जन्म और 7 पुश्तें और 7 कुल को नष्ट करने वाला होगा। तो इस प्रकार कुत्ता भगवान श्री राम से न्याय प्राप्त करता है। इसके बाद कुत्ता अपने स्थान पर जहाँ से आया था चला जाता है और भगवान श्री राम अपनी सभा को बताते हैं कि इंसान का कर्म हमेशा उसका भाग्य निर्धारित करता है। तो मित्रों, यह वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है जो मैंने आपको सुनाया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। और इस प्रकार के प्रसंगों और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।